कहते हैं कि नारद मुनि को शाप लगा हुआ था कि 2.5 घड़ी से अधिक एक स्थान पे रुक नहीं सकते। लेकिन संसार में कोई ग्रह बाधा हो, कोई शाप हो, कोई परेशानी हो, कोई संकट हो, कोई मारकेश हो, कुछ भी हो, प्रभु की कृपा से वो छूट सकता है। प्रभु की कृपा के बाहर वो नहीं। अगर कृपा एक बार हो जाए तो कैसे भी ग्रह उसका भी निवारण हो सकता है। कितना भी बड़ा शाप लगा हो, नष्ट हो सकता है। तो नारद मुनि ने भगवान का सुमिरन शुरू किया। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। भगवान के सुमिरन में वो शक्ति है, वो सामर्थ है कि कैसा भी शाप हो उसकी गति बाधित हो जाएगी। नारद मुनि ने भगवान का सुमिरन किया और शाप की गति बाधित हो गई। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज और पवित्र समाधि लग गई। ध्यान में, समाधि में नारद मुनि चले गए। अब जैसे ही नारद मुनि समाधि में गए, मुनि गति देख सुरेश डेराना। मुनि की अवस्था देखकर, ये गति देखकर इंद्र डर गया। काम ही बोली किन्न सन्माना। कामदेव को बुलाकर सम्मानित किया और कहा कि हे कामदेव, नारद मुनि की समाधि तोड़ी है। क्योंकि लगता है ये इंद्रासन पाने के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। कोई भी तपस्वी इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं करता। अगर पाना ही है तो क्यों न वो भगवत पद पाए। स्वर्ग के लिए तपस्या नहीं करता, वो तो वैकुंठ के लिए करता है कि सीधे भगवान ही मिल जाए, प्रभु से ही मिलन हो जाए। लेकिन जितने जे कामी लोलुप जगमाही, जो अति कामना ग्रस्त है, एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी, सीमा से पार ही हो जाए, तो ऐसे लोग डरते भी बहुत हैं, ऐसे लोग घबराते भी बहुत हैं कि अति महत्वाकांक्षा है तो लगेगा कि कोई काम न बिगाड़ दे, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, हमने ऐसा सोचा था कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो अति कामनाग्रस्त हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं भर ली है, वो कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। जैसे कौवा एक रोटी का टुकड़ा लेके उड़े तो दूसरे पक्षियों को देख के घबराता कहीं छीन न ले। और ठीक यहां पे इंद्र की उपमा तो कुत्ते से दे दी। जैसे कुत्ता कोई हड्डी, सूखी हड्डी लेके जा रहा हो, मुख में दबाया हुआ हो, और किसी शेर को देखकर उसके मन में ये भाव आ जाए कि ये शेर मेरे मुंह की हड्डी छीनने आ रहा है, तो कितनी बड़ी नादानी होगी कि शेर को अगर शिकार ही करना होगा तो कुत्ते के मुंह की सूखी हड्डी नहीं छीनेगा, कुत्ते का ही शिकार कर देगा। लेकिन कुत्ते को लग रहा है कि शेर कहीं मेरे मुंह की हड्डी न छीन ले। ठीक ऐसे ही इंद्र को लग रहा है कि नारद मुनि इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अगर पाना ही है तो सीधे भगवान से मिलेंगे वो इंद्रासन, और पद के लिए थोड़ी ही तपस्या कर रहे हैं। संसार में जितने भी पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक पद पे होते हैं, ये सब इंद्र के प्रतिनिधि हैं। इनकी मानसिकता इंद्र जैसी होती है। राजा कोई भी हो, उनका मनोभाव इंद्र जैसा होगा। कैसा? हमेशा वो डरते रहेंगे कि पता नहीं सत्ता कब चली जाएगी, पता नहीं अगले बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो 5 साल बेचारे ठीक से जी नहीं पाते। आपको लगता है जीत के आए, मंत्री संतरी बन गए, कितने आनंद में होंगे। दिन भर भाग रहे, मोदी जी रगेदे हुए उनको, क्षेत्र में जाओ काम करो। आप सोच रहे वाह वाह मंत्री बन गया, कितनी बड़ी बात है। पहले ठीक भी था बेचारा, सो भी लेता था, और अंदर से चिंता बनी हुई है कहीं अगले बार नंबर आएगा या नहीं आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, और ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान,
MP MLA मंत्री ये जितने सब इंद्र हैं, इनकी मुसीबत ये होती है कि इनके क्षेत्र में, विधानसभा में, सांसदीय क्षेत्र में यदि कोई सेवा करने लगे, कोई एम्बुलेंस चलाने लगे, सफाई अभियान चलाने लगे, पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, और कोई दवाई बांटने लगे, तुरंत इनके आदमी खबर करेंगे कि वो तो बहुत सेवा कर रहा है, कहीं केंद्रीय नेतृत्व की नजर उस पे न पड़ जाए कि इसका क्षेत्रफल तो बड़ा तैयार है, इसके पास आदमी है, कहीं टिकट ना उसको मिल जाए, सेवा बंद करवाइए। हमारे क्षेत्र में सेवा नहीं होना चाहिए। सेवा बंद करो, कैसे भी करके बंद करो, चाहे उसको पैसा देना पड़े, धमकाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अब ठीक इंद्र यहाँ पे यही कर रहे हैं जो होता है व्यवहारिक जीवन में, आपने ये देखा है कि होता है। भले खुद हम सेवा ना करें लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे, क्योंकि इसकी छवि अच्छी हो जाएगी, समाज में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो ये कैसे अच्छा काम कर लेगा। बुरे काम करना है खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसने रोका, अच्छा काम नहीं करने होगा। तो इंद्र भी यही कर रहा है कि नारद मुनि ढाई घड़ी भटकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समाधि में कैसे चले जाएंगे। समाधि में जा रहे हैं इसका अर्थ ये कि आप मेरे सिंहासन को हिला रहे। तो उसने, इंद्र ने कामदेव को भेजा, उधर शंकर भगवान के पास भेजा था, यहाँ नारद मुनि के पास भेजा। नारद मुनि के पास कामदेव पहुंचा, रंभा उर्वशी मेनका सब पूरी फौज लेकर शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी और नारद मुनि को हिलाने की कोशिश की। कहते काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, निज भय डरो मनोभाव पापी। अपने आप इंद्र डर गया कामदेव। ये भी किसी ने लिखा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कौन बुझा सकता है, उससे कौन डिगा सकता है, उसकी भक्ति को कौन हिला सकता है। तो कामदेव ने कोशिश किया नारद मुनि को हिलाने की, नहीं हिला पाया। भयउ न नारद मन कछु रोषा, नारद मुनि के मन में कोई क्रोध नहीं आया, कामदेव को आशीर्वाद दे दिया। संत जन कहते हैं कभी भी कामनाओं को, जो बहुत सारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इनको आशीर्वाद मत दीजिए, उनमें से सिलेक्ट करिए कि कौन सा जरूरी है, क्या किया जाना चाहिए, और उसी पे फोकस कर लीजिए। और वो भी उचित है या अनुचित है। मन में तो विचार बहुत आते हैं, आकांक्षाएं, जैसे जैसे दृश्य हम देखते हैं सब पाने की इच्छा होने लगती है। तो क्या हर चीज पाया जाता है? और पाना, इच्छा होना अलग बात है, उपयोगिता अलग बात है कि उस वस्तु की जीवन में हमारे उपयोगिता है या नहीं, और हम उससे हमें लाभ मिलेगा या नहीं। तो काम को कभी भी आशीर्वाद मत दीजिए, उसको विश्लेषण करिए कितनी जरूरत की, बाकी हटाइए। और हम जो मन में आया बस सबको रखे जाते हैं और तड़पते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बड़ा टेंशन चल रहा है, आजकल तो समय ही खराब है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। बड़ी दिक्कत की बात है, आजकल जिससे भी बात करिए पूरे देश में, बर्थडे पार्टी में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, शादी में करोड़ों खर्च कर देंगे, पब में रोज दारू पिएंगे, लेकिन जब बात करिए कुछ अच्छे तरह की, बोले बहुत मंदी चल रही है, पूरा मार्केट डूब गया है, कहीं किसी के पास पैसा ही नहीं है। अरे भाई, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये दारू पीने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? मौज मस्ती के लिए पैसा कहां से आ रहा है? कई सज्जन लोगों को मिले हम, हर महीने में एक बार विदेश टूर उनका हो रहा घूमने के लिए, और बोलते मंदिर में है पैसा ही नहीं, बहुत कष्ट है, आशीर्वाद दीजिए कि कुछ ठीक हो जाए। हमने कहा अब क्या ठीक होगा, हर महीने विदेश घूम रहे हो, फंक्शन में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अब इससे क्या आसमान फाड़ोगे? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव को आशीर्वाद दे दिया नारद मुनि ने। कामदेव ने बुद्धिमानी की, मानवीय प्रकृति वो समझता है कि अगर कोई किसी आकांक्षा से संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रशंसा कर दीजिए, वो संतुष्ट हो जाएगा। और इस विज्ञान को सभी लोग जानते हैं, फिर भी इसका उपयोग नहीं कर पाते।
जब हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन भी प्रशंसा करने से प्रसन्न हो जाएगा, मित्र बन जाएगा, फिर उसकी निंदा क्यों करते हैं? निंदा करने से दुश्मन नहीं मरने वाला और भड़केगा। आप प्रशंसा करिए, वो मर जाएगा, वो आपके प्रेम में मर जाएगा, वो आपका हो जाएगा। हैरी टेस्टो ने एक पुस्तक लिखी, अंकल टॉम्स केबिन, हिंदी में भी उपलब्ध, टॉम काका की कुटिया, जो अमेरिका में आंदोलन हुए जिसमें श्वेत और अश्वेत की लड़ाई हुई और सबका अमेरिका हुआ उसी की क्रांति के कारण। उसमें एक जगह घटना मिली कि एक आदमी, उसके लिए प्रसिद्ध था कि ये आदमी कभी भी किसी के प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता है। लोग कहते थे बड़ा विचित्र आदमी है, कि अरे निंदा से लोग दुखी होते हैं, प्रशंसा से तो सभी प्रभावित होते, ये तो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता। तो एक लड़के ने कहा कि मैं इन्हें प्रभावित करके दिखाऊंगा। एक दिन गया, जाते ही चरण छू लिया। बोले क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आपके दर्शन करने आया हूं। दुनिया में एकमात्र आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होते। धन्य है आप। क्या आपका व्यक्तित्व है कि प्रशंसा से भी आप प्रभावित नहीं होते। बस इतना कहना था कि खुश हो गए, प्रभाव पड़ गया, प्रभावित हो गए इसी बात से। ये इतना सूक्ष्म है कि प्रभावित हो ही जाए, कोई भी कैसा भी हो, उसकी चापलूसी नहीं, प्रशंसा। चापलूसी तो पकड़ में आ जाएगी कि जानबूझ के कर रहा है बार बार। ऐसे होते हैं दरबारी लोग कुछ, कि नेताजी कुछ बोले, वाह वाह बहुत अच्छा नेताजी, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। बोले बहुत गड़बड़, एकदम गड़बड़, बताइए नेताजी बोल दिया मतलब गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसा वाला नहीं। अब यहां कामदेव ने क्या किया? कामदेव ने नारद मुनि के चरण छू लिए और प्रशंसा कर दी। बोला हे नारद मुनि, तीनों लोकों में आप जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। भगवान शिव से भी बड़े आप हैं, क्योंकि शिव भोलेनाथ ने तो कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, आपने तो जीत लिया। मार देना अलग बात है, जला देना अलग बात है, जीत लेना आसान काम है। आपने जीत लिया। एक घटना याद आ गई। एक मूर्तिकार ने ज्योतिषी से कुंडली दिखवा ली। ज्योतिषी ने कहा कि प्रबल मार के से 6 दिन के बाद मर जाओगे, कोई उपाय नहीं बचने का। तो दूसरे ज्योतिषी से दिखाई, दूसरे ने भी यही कहा। तीसरे से दिखाई, तीसरे ने भी यही कहा। तो एक बड़े ज्योतिषी से परामर्श लिया कि बचने का कोई उपाय है? बोले एक ही उपाय है। क्या? तुम बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते हो, अपने जैसी मूर्ति बहुत सारी बना के रख लो। मुहूर्त हम बताते हैं कब यमराज आएंगे, उस समय मूर्तियों के बीच में बैठ जाना सांस रोक के, पता ना चले कि मूर्ति कौन है और असली कौन है। उसने मूर्ति बनाई, ब्रश करते हुए मूर्ति, ध्यान लगाए हुए मूर्ति, चलते हुए मूर्ति, लेटे हुए मूर्ति, 100 मूर्ति बना दी और बीच में मूर्तियों के जाके बैठ गया। और जब मुहूर्त आया सांस रोक लिया। यमदूत आए, सबको हिला डुला के चेक करके गए। असली नकली का फर्क नहीं पता चला। धर्मराज के पास गए। बोला हे धर्मराज, हम एक आदमी को लाने गए थे, वहां 100 है, एक ही जैसे 100 है, उनमें से किसको लेके आए? धर्मराज बोले हो ही नहीं सकता, हम चलते हैं अभी। धर्मराज आए, उन्होंने भी जांच किया, पकड़ नहीं पाया असली कौन। ब्रह्मा जी को बुलाया गया कि उन्होंने बनाया है तो उनको तो खबर होगी कि कौन सा उनका बनाया हुआ है और कौन सा इंसान का बनाया हुआ। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, नहीं पकड़ पाए कि हमारा बनाया हुआ कौन। तो नारायण को याद किया। नारायण आए, हंसने लगे, बोले अरे थोड़ी देर की बात है, तुरंत हम बता देंगे। कैसे? तो बोले कि देखिए अभी सिर्फ वहां जाकर मूर्तियों के पास भगवान विष्णु ने कहा इतनी सुंदर मूर्तियां तो तीनों लोकों में नहीं, किसने बनाया होगा पता नहीं। बनाने वाला अगर मिल जाए तो हम उसे माला पहनाएं, सम्मान करें, उसकी इज्जत मर्यादा रखें। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, इतनी सुंदर मूर्ति कोई बना सकता है। अब बीच में उससे रहा नहीं गया कि भाई विष्णु भगवान बोल रहे तो बोले कि प्रभु मैं यहां हूं, माला पहनाइए। अब यमदूतों ने पकड़ लिया कि तेरे कारण इन सबको आना पड़ा। ठीक ऐसे ही नारद मुनि को कामदेव ने किया। कहा तीनों लोकों में आप जैसा कोई भी श्रेष्ठ नहीं, शंकर भगवान आपके पीछे है।
अब किसी को अगर कोई इतनी बड़ी प्रशंसा मिल जाए तो वो चुप बैठ सकता है? वो आदमी खोजेगा कोई मिले और बताऊं, या कोई बताए आके कि आपके बारे में मैंने सुना। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि आज का अखबार देखा, बोले क्या खास बात है? अरे मेरी तो कोई रुचि नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, मेरे बारे में कुछ निकला है, देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मेरे बारे में है उसमें। बिना बोले मन मानता नहीं। अब नारद जी कुलबुलाने लगे कि अब कहां बताऊं मैं कि मैंने जीत लिया कामदेव को और शंकर भगवान से मैं बड़ा हो गया। उन्होंने सोचा सबसे अच्छा है कि शंकर भगवान को ही बताया जाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लिया है, ये अहंकार मन में है। शिव जी को बोला है, भोलेनाथ अब तो आप मुझे मान गए होंगे कि आपने जलाया है, मैंने जीत लिया कामदेव। शिव जी ने कहा, आप संत हैं, आपसे काम की संसार की चर्चा अच्छी नहीं लगती, आप राम की ही चर्चा करें तो अच्छा है। और कहा, मुझे तो बोल दिया सो बोल दिया, अब आप नारायण से ये बात मत बताना। बहुत समझाया, नहीं माने और सीधे बोले अब तो नारायण को ही बताऊंगा। जो राम किन्न चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार हाथ में वीणा और करतल लेकर नारद मुनि पहुंचे बैकुंठ में। जब कहीं आप जाए, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति बाथा। क्षीर सागर में पहुंचे, किसी बड़े आदमी के पास जाए तो आप नमन करते हैं, वो पहले नमन नहीं करता। अगर वही नमन करे और बोले कि अरे बड़ी कृपा हुई कि आप आ गए, तो समझे कि दाल में कोई काला है। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दीनन की नहीं मुनि दाया। हे मुनि, बड़ी दिनों के बाद कृपा हुई है, आपने आज दर्शन दे दिया, वैकुंठ आ गए, बड़ी आपकी कृपा है। नारद मुनि कहने लगे कि सब प्रभु, सब आपको पता है मैंने कामदेव को जीत लिया। तो बोले कि अच्छा आपने कामदेव को जीत लिया? बोले सब आपकी कृपा से। आदमी की चालाकी देखिए कि जब आपने ही जीत लिया तो मेरी कृपा कहां रही, और मेरी कृपा ही थी तो आपने क्या किया? जब भगवान ही सब करता है तो फिर बोलने की क्या आवश्यकता भगवान को कि भगवान मैंने कर दिया आपकी कृपा से। अरे कृपा से सब हो रहा है, रहने दो, बस करो और जाओ। लेकिन आदमी समाज में ऐसे ही चतुराई करता है कि अरे सब बहुत मेहनत लगा, सब ये किया, हमने इतना काम किया, दुनिया में नाम कमाया, सब आप लोगों की कृपा है। अरे भाई जब तुमने क्या किया? जब हम ही लोगों की कृपा थी, आप लोगों के सहयोग से सब चल रहा है और कर हम रहे। तो जब सहयोग से ही चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? लेकिन नारद मुनि यहां बोले कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा कि नारद मुनि आप तो ऐसे परम तपस्वी हैं, आप तो ऐसे भक्त हैं कि आपका नाम कोई ले ले तब भी कामदेव को जीत ले, और आपने जीत लिया, कौन सी बड़ी बात है। अब भगवान को लगा कि भक्त के मन में जहर घुल गया, बीमार हो गया। भक्तों की बीमारी क्या है? संसार की अधिक आकांक्षा हो जाए तो समझ ले कि भक्त बीमार पड़ गया। भक्त के मन में अहंकार आ जाए, भक्ति का ही अहंकार हो, ज्ञान का ही अहंकार हो, मठ मंदिर वैभव का ही अहंकार हो, तो समझ लेना कि ये भक्त बीमार हो चुका है। और इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से भगवान करेंगे। इलाज उसी का करते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। बाहर पड़े हुए बीमारों का भी इलाज ठीक से नहीं हो पाता है। जो हॉस्पिटल में आ गए, अर्थात भक्ति के मार्ग पे जो आ गए, वो हॉस्पिटल में आ गए। प्रभु की शरण में जो आ गए, वो हॉस्पिटल में आ गए। उनका इलाज होने ही वाला है और अच्छी तरह से इलाज होगा। अब नारद मुनि वहां से चले और जैसे ही चले, मार्ग में भगवान ने एक नगर बसाया। भगवान
नारायण से भी सुंदर, वैकुंठ से भी सुंदर एक नगर बसाया। नारद मुनि वहां पहुंचे, आश्चर्य हुआ कि ऐसा नगर तो हमने कभी देखा नहीं। प्रतिहारी चौकीदार जो खड़े थे उन्होंने कहा, बाबा आप पहले आ चुके हैं, आप भूल रहे हैं। और वो तो नया नगर था, माया की नगरी बनाई, तुरंत बना दिया। बोले कि भीड़ किस बात की, इतने वाहन, इतने वायुयान खड़े हैं, उड़न खटोले खड़े हैं। बोले राजा सील निधि का नगर है, उनकी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है, बाबा जाइए आशीर्वाद दीजिए। बाबा गए, राजा सील निधि ने सिंहासन पर बिठाया, चरण पखारे, पूजन किया और बेटी को लाए सामने। और बेटी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ही विश्व मोहिनी बन के वहां पहुंच गई है। राजा सील निधि भगवान की माया थी, उन्होंने चरण पखारे, पूजन किया, बेटी को लाके बोले कि बाबा जरा इसका हाथ देखिएगा, भाग्य में क्या लिखा है। तो बोले इसके भाग्य में तो लिखा है, देखा जैसे अरे ये तो त्रिलोकीनाथ की पत्नी है। लक्ष्मी जी का हाथ देख लिया तो भ्रम में पड़ गए कि त्रिलोकीनाथ की पत्नी कैसे हो सकती है, इसका तो अभी स्वयंवर हो रहा है, विवाह होगा, इसका मतलब जो भी इससे विवाह करेगा वो त्रिलोकीनाथ बन जाएगा। अब माया ने नारद मुनि के मन को पकड़ा। अब वो बोली तो मैं ही त्रिलोकीनाथ बन जाऊंगा अगर विवाह हो जाए तो। आप समझे कि भगवान लक्ष्मी के पुत्र बने रहे तो ही वहां तक तो ठीक है, लोग लक्ष्मीपति बन जाते, करोड़पति, लखपति, तो फिर पटक पटक के मारती है कि पति बनने आया। अब यहां पुत्र भक्त नारद जैसा परम तपस्वी, परम भक्त, माया ने ऐसा पटका मारा कि अब वो लक्ष्मीपति बनने की सोचने लगे। और माया की लीला ऐसी है, एक संत हमें एक किस्सा सुना रहे थे कि एक जगह एक बुजुर्ग संत बैठे उपदेश दे रहे थे। तभी देहात में कहावत है ना कि नया पंडित बहुत पूजा करता है ना कहावत। कि हम लोग जो बचपन में गेरुआ वस्त्र हफ्ते में एक दिन पहन लेते थे, 7वीं 8वीं कक्षा में, तो हमारे भाई लोग भी कहते थे अरे छूट जाए, मैट्रिक उट्रिक होते ये सब लफड़ा खत्म हो जाएगा कि नया पंडित खूब पूजा करता है, कि अभी नया नया इनको चढ़ा है चस्का, अब थोड़े दिन में ये भूत उतरेगा। तो नए लोगों को बड़ा जोश रहता है। तो बुजुर्ग जो ब्राह्मण थे, सन्यासी, उनको तो अनुभव था संसार का, माया का, भगवान का। नए वेदांती थे, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदोहम, ऐसा लगे रहते थे। तो वो बहस करने लगते थे कि अरे माया क्या है, मैं तो माया को ऐसे उंगली पे नचाऊंगा। जो जवान वाले बाबा थे और बूढ़े बाबा कहते थे कि भाई सावधान रहना, माया बहुत खतरनाक है, कब कहां ले जाके पटकेगी इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रेम से माया को प्रणाम करो, वो ईश्वर की शक्ति है, और आगे बढ़ जाओ। बोले अरे देख लूंगा मैं माया को। एक दिन गए भिक्षाटन में। अब जिस गांव में गए वहां के जमींदार का दामाद भाग गया था, और उस दामाद का चेहरा इस बाबा जी से एकदम मिलता जुलता था, एकदम हूबहू डुप्लीकेट। गांव के लोगों को, ठाकुर साहब को जाकर गांव के लोगों ने बताया कि जमींदार साहब आपके दामाद तो साधु हो गए हैं। अब जमींदार साहब नाराज कि मेरी बेटी को छोड़ के 1 साल से भागा हुआ है, साधु हो गया, पकड़ के ले आओ उसको। अब पकड़ के वो बोले कि सब माया है, अहम ब्रह्मास्मि। बोले बकवास बंद करो, बांध के लटकाओ इसको। और ये जटाजुट बढ़ा के रखे हैं, शादी क्यों किया था तुमने? बोले अरे मैंने कहां शादी किया था, मैं तो साधु हूं बचपन से और चला आ रहा हूं काशी से। बोले वो सब कुछ नहीं, पिटाई करिए इनका। जब 2-3 दिन बिना खाए पिए रखा और खूब पिटाई की तो बोलने लगे हाँ मैं दामाद ही हूं आपका। और फिर दाढ़ी बाल कट गया, सूट बूट जींस में आ गए, 1-2 बच्चे हो गए। तो 2-3 साल के बाद फिर असली बूढ़े वाले बाबा मिलेंगे, और जाके जींस टी शर्ट में प्रणाम किए। बोले बोलो बच्चा कहां से आए? अरे बच्चा क्या बाबा, मैं वही हूं सन्यासी, अहम ब्रह्मास्मि। कि माया ने तो मेरी दुर्गति कर दी, पूरी जिंदगी ही बदल दिया। बोले माया का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए नमन करिए, आगे बढ़िए।
तो पहुंचे नारद मुनि, सोचने लगे कि अब मैं ही विवाह करके त्रिलोकीनाथ बन जाऊंगा। तो वहां से तुरंत हाथ देखना छोड़ा, बाहर निकले। सोचे कि अगर स्वयंवर में इसी वेशभूषा में जाता हूं तो कन्या तो मेरे गले में माला डालेगी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चुटिया है, मुंडन है, तिलक है, त्रिपुंड है, तंबूरा है, वो तो पैर छू लेगी कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। और अगर तपस्या करके रूप बदलता हूं तो समय लग जाएगा। तो चिल्लाए, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, हे प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए कि मैं विवाह कर सकूं। आन भांति नहीं पावा हो ही, अब कोई उपाय नहीं उसको पाने का, और देर मत करिए प्रभु, नहीं तो दूसरे के गले में ये माला पड़ जाएगी। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में हित बुरा, जितना जल्दी हो सके मेरा हित करिए, मैं आपका दास हूं। अब आप विचार करिएगा, अभी कामदेव को जीतने वाले हैं। अरे प्रभु पे सब सौंप दो, कुछ जीतते कुछ हारते नहीं, सब करने सब ही नचावे राम गुसाई, क्या जीतना और क्या हारना। लेकिन ये अहंकार है तो वो दिखा भी देते हैं। अब कहते हैं कि जैसे हमारा हित हो वैसा करिए। तो भगवान ने कहा, जिससे आपका परम हित होगा हे नारद मुनि, मैं वो करूंगा। आपने हित कहा है ना, तो इंसान अपने हित के लिए अपने स्तर पे विचार करता है, लेकिन परमात्मा परम हित का ख्याल रखते हैं। और हमारी दृष्टि में कई बार वो नुकसानदायक लगता है, लेकिन उसकी दृष्टि में हमारे लिए दूर समय में वो कल्याणकारी ही होता है। कहा नारद मुनि से भगवान विष्णु ने, ये कुपथ्य जैसे व्याकुल रोगी मांगता है, शुगर का मरीज यदि मिठाई मांगने लगे, पेट का मरीज तला भुना मांगने लगे, बीपी का मरीज बहुत नमकीन मांगने लगे, तो डॉक्टर नहीं देता है। इसी प्रकार आपका परम हित में करने वाला हो कि यदि भक्त संसार मांगने लगे, भक्त वैभव मांगने लगे, भक्त कीर्ति मांगने लगे, तो भक्ति चाहिए या यही चाहिए तुम्हें? या तो वही बन जाओ या भक्ति ही कर लो। तो भगवान जिस भक्त से प्यार करते हैं उसका संसार छीन लेते हैं, वो स्वयं दे देते हैं, अपने सारी वैभव अपनी विभूति दे देते हैं, लेकिन संसार के तुक्ष अहंकार और सांसारिक लिप्सा उस जड़ से निकाल देते हैं, उसके अंदर से। अगर ऐसे न माने तो उससे प्रताड़ित समाज में करवा के तब निकाल देते हैं, जैसे नारद जी का हाल हुआ। नारद जी परम प्रिय है प्रभु के, लेकिन उनकी दुर्दशा करने जा रहे हैं भगवान। माया के बस नारद मुनि भगवान की इस रहस्यमयी बात को समझ नहीं पाए। चले गए वहां सभा में और बैठ गए। ऐसा लगा कि भगवान ने तो अपना रूप दे दिया है। और शिव जी के दो गण वो भी मनोरंजन करने गए थे, वो भी जाके सभा में बैठे और बार बार कहते, आहा, ये जो राजकुमार है साक्षात श्री हरि नारायण के प्रतिमूर्ति है, इतना सुंदर तो कोई है ही नहीं, कन्या इन्हीं के गले में माला डालने वाली है। और नारद मुनि भी एकदम फूलते रहते थे, अभी तो भगवान से मांग के ला रहा हूं, अभी उनका रूप और उसी तरह का दिख रहा हूं, बस मेरी शादी हुई, मैं त्रिलोकीनाथ बना। यही सब नारद मुनि सोच रहे हैं। कन्या आई, देखा नारद मुनि को, मरकट बदन भयंकर दिया। अरे बड़ा भारी बंदर बैठ गया बीच में आके, पूरी पंक्ति छोड़ दी। भगवान नारायण भी दूल्हे के रूप में, राजकुमार के रूप में बैठे थे, उनके गले में माला पहना दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। भगवान नारायण की लक्ष्मी थी, ले गए, और बाकी लोग निराश हो गए। बाकी तो लौट के चले गए, लेकिन नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मेरे साथ ये धोखा किया कि दूसरे के गले में कैसे ये माला पड़ गई। और तभी शिव जी के गण आ गए उनके पास, कहने लगे, नारद मुनि कभी आपने मुंह देखा है कभी शीशे में? बंदर जैसे दिखते हैं। बोले तब भी तुम लोग चिढ़ा रहे थे वहां कि नारायण का रूप है। बोले हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, देखा पानी में तो बड़ा भयंकर बंदर। तो कहते हैं कभी भी किसी को दर्पण मत दिखाइए। आईना इसलिए नहीं कि दूसरों को दिखाया जाए, इसलिए है कि रात को सोए केस बिखर गया, चेहरा बिगड़ गया, सुबह अपने रूप को ठीक करके अपने जैसा हो जाए, इसके लिए आईना है। न सवेरे उठ के पड़ोसी के घर जाए, देखो तेरा चेहरा कितना खराब है। दूसरों की निंदा
दर्पण दिखाने जैसा है। अब चले आगे। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी है। वो चाहते तो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन बीच में भक्तों को भगवान छोड़ नहीं सकते। वो जान रहे हैं कि भक्त बड़ा व्याकुल होगा तो बीच में ही मिलेंगे, बीच मार्ग में ही वो मिलेंगे। और बीच में मिले, बोले मधुर वचन सुरसाई। मधुर वचन में नारायण ने कहा, मुनि कह चले विकल की नाई। हे मुनि, विकल होकर कहां जा रहे हैं, व्याकुल होकर? क्या बात है? बोले कि मुझसे तो बात मत करिए आप मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं आज की तारीख में। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप सबसे ऊपर हैं तो मनमानी करिएगा, जो मन में आएगा कर लीजिएगा। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। बायन समझते हैं, जो पूर्वांचल के होंगे वो तो जानते होंगे। अरे बायन ब्याह में आवेला, जैसे शादी में कोई लड़की के साथ मिठाई आती है, उसको पड़ोसी लोगों को थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो जो सामर्थ्यवान होता है उसके घर जब मिठाई आती है तो वो भी थोड़ा ज्यादा ही लगा के दे देता है। कमजोर आदमी है तो नहीं देता या उतने ही भेजता है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि भले भवन अब बायन दीना, क्या बड़े घर में आपने बायन दे दिया है, अब डबल लौटेगा आपको। ये प्रसाद जो आपने दिया है डबल आपको दिया जाएगा। पाओगे फल आपन कीन्हा। और नाराज होकर नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि बंदर का रूप मुझे दिया, आप मुझे स्त्री के लिए तड़पाए, अपनी पत्नी भटकेगी आप उसके लिए तड़पेंगे, और बंदर ही सहयोग करेंगे तो छुटकारा मिलेगा। श्राप दे दिया, भगवान मुस्कुराने लगे। श्राप को भगवान ने स्वीकार किया और माया को समेट लिया। जैसे ही माया समेटा, नारद मुनि होश में आए, चरणों में गिरकर रोने लगे, प्रभु मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, मैंने आपको कैसे श्राप दे दिया? तो बोले मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद मुनि, इस सृष्टि में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये भी मेरी इच्छा है इसलिए ऐसा हुआ है, और आगे की कोई योजना है, आप चिंता न करें। बोले कुछ भी हुआ मेरे कारण तो हुआ, मेरे साथ तो हुआ, इसलिए इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तो भगवान उनको कहते हैं, शिव जी के सतनाम का पाठ करिए, उसी से इन पापों से मुक्ति मिलेगी, और शिव जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं। ऐसा नारायण कहते हैं।